अनूपमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ विद्रोही स्वभाव के खुद भी हैं। और अगर मैं इनकी कुछ किताबों को आपके सामने रखूं, सांपों की सभा, इसके बाद नए राजा नए किस्से, ये सब ये ऐसी ये किताबें हैं, ये जो इनके व्यंग के उपन्यास हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। मैंने कई पन्ने इसके पलटे तो मुझे लगा कि आज की कई समकालीन ऐसी चीज़ों पर ये कटाक्ष करती है जिसे बोलने की हिम्मत शायद किसी को हो। बहुत स्वागत है आपका अनूप जी। जी बहुत धन्यवाद। और मैं जब इसको पढ़ रहा था तो खैर पहले आपके सांपों की सभा से शुरू करता हूँ। थोड़ा अपने इन दोनों किताबों के बारे में बताइए, क्योंकि फिर मैं उसके बाद आपको मंच दूंगा और आपने जो सुनाया है समाज पर जो व्यंग, समाज ना कहें व्यवस्था पर जो व्यंग, वो भी मैं चाहूँगा कि आप सुनाइए। लेकिन पहले आपकी ये सांपों की सभा अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग ऐसी लाइन है जो कि बहुत कुछ कहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यंग जो है बेसिकली वो साहस का काम है और व्यवस्था जो है वो भी समाज का ही अंग है। ये दो बातें मैं पहले जोड़ना चाहूँगा। और सांपों की सभा जो हम आसपास आज देख रहे हैं, जिन चीज़ों को हम नहीं कह पाते हैं, वो प्रतीकात्मक ढंग से कही गई बात है। और जमहूरियत को लेकर बहुत बड़ा इसमें आग्रह है और छोटे छोटे बड़े बड़े व्यंग हैं। और वो है ना कि हम भी मुंह में ज़ुबान रखते हैं, पूछो मुद्दा क्या है। तो अब मुद्दा खुद ही कहता है कि भाई हमसे पूछो मुद्दा क्या है। मुद्दा खुद चीख रहा है। अब वो जो लोग प्रताड़ित हैं, जो लोग उपेक्षित हैं, तो उनका स्वर कौन बनेगा, और उसका स्वर बनने के लिए व्यंग बहुत ज़रूरी। तो सांपों की सभा बेसिकली सज्जनों की जो सभा है ना, सो कॉल्ड, उसका पर्दाफाश करती है। नहीं, संबोधित किसे कह रहे हैं आप, किसे कर रहे हैं? सांप आप किसे संबोधित कर रहे हैं? कौन है वो सांप? सांप कोई भी हो सकता है। अब देखिए मैंने कितने बचने का मैं कितना अच्छा प्रयास कर रहा हूँ। तो सांप कोई भी हो सकता है जो अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं करता ईमानदारी से, जो संविधान की अवहेलना करता है, जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वो वही है, वो चीज़ है। और बहुत सारी। और राजा में तो राजा आपको आज के जो पॉलिटिकल और सोशल जो सिनारियो है, वो पूरा उसका दस्तावेज है एक प्रतीक के द्वारा। नए राजा नए किस्से में वो प्रतीक है और पूरा वो है, दस्तावेजीकरण है उस चीज़ का। कहानियों के शक्ल में है, छोटी बड़ी कई कहानियाँ हैं। तो बेसिकली यही है। तो नए राजा नए किस्से कि जब मैं पन्ने पलटता हूँ जी, तो मुझे, जब मैं इसको पढ़ता हूँ, तो इस वक्त का जो समाज है जी, इस वक्त का जो व्यवस्था है, इस वक्त की जो सत्ता है जी, क्या आपको लगता है वो इस दौर पे फिट हो रही है या सभी दौर के लिए लिखा है इसमें आपने? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। ये बहुत अच्छा। अगर मैं आपको भारतेंदु की अगर पंक्ति सुना दूं, या भारत दुर्दशा की बात करूं, या है ना, भारतेंदु कहते हैं ना कि एक बुलाओ तेरा आए और आंखें फूटी है, और ये क्या नई सखी ग्रेजुएट है ना, या नई सखी अंग्रेज है ना, बतियन से अति तेज का सखी साजन नई ना सखी अंग्रेज। तो अगर भारतेंदु को आज की डेट में पढ़ेंगे प्रासंगिक होगा, या परसाई को पढ़ रहे हैं प्रासंगिक है। व्यंग का एक आप कह लीजिए, आपको तात्कालिकता से ही जुड़ के लिखना पड़ता, वर्तमान से। हो सकता है आप मुझ पे व्यंग लिखें, ठीक है, मेरी प्रवृत्तियों पे, लेकिन आगे व्यक्ति पे आप लिख रहे हैं, लेकिन आगे चल के वो प्रवृत्ति का हो जाता है। जो उस चीज़ को नहीं करेगा वो उससे जोड़ लेगा। भाई विदेशी है, राजा एक प्रतीक है। जो लोकतंत्र में होके आप मनमानी करेंगे या संविधान की बात नहीं करेंगे या लोगों की बात नहीं करेंगे, तो आप एक प्रतीक हो गए, राजा हो गए, है ना। तो आज आप लिखते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए होता। आज हम परसाई को क्यों पढ़ रहे हैं या कोई भी विदेशी साहित्य क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो उस तात्कालिकता में धंस के उन्होंने लिखा, और वो बियॉन्ड, वो काल के परे चली जाती है। मैं अगर कितनी रचनाएं आपको बता दूं तो आपको लगेगा आज ही की बात है। हम अक्सर किसी को पढ़ते कहते हैं ऐसा लग रहा है कि आज ही देख के लिखा है। तो समाज वही रहता है और परिवर्तन की गति बहुत धीरे होती है। विसंगति एकदम से बदल नहीं जाएगी। अगर हम बेरोजगारी पे लिख रहे हैं या किसी महंगाई पे लिख रहे हैं, एकदम से बदल नहीं जाएगी। वो बहुत धीरे धीरे काम करता, तो वो रिलेवेंट रहता। तो आज से लिखना ही पड़ेगा।
आप वर्तमान से आंख मूंद रहे हैं तो फिर काम चलेगा नहीं, फिर व्यंग आपके लिए नहीं है, माफ़ कीजिए, व्यंग नहीं है। व्यंग अगर आपको लिखना तो आज जो हो रहा है उसको लिखना पड़ेगा। कि रील के इस दौर में व्यंग को कहाँ तक सीमित किया जाए? क्या आने वाले समय में जो रील संस्कृति है, ये क्या आपको लगता है कि ये हावी हो जाएगी पूरी तरीके से व्यंग पे? क्योंकि किताबों को चुनकर, साहित्य को चुनकर उसमें से व्यंग पढ़ना और सोते जागते रील देखना, आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती आपके सामने है, या लगता है कि अब ढलना पड़ेगा, उसी में आना पड़ेगा हर किसी को? ये चुनौती तो है। रील और मीम का समय है और उसमें आपका गंभीर व्यंग जो है, यूथ जो है उससे जुड़ना नहीं चाहता। और अब जो है एकाग्रता लोग पढ़ने से भी थोड़ा सा बचते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे, और ये चुनौती है। लेकिन मैं साथ में एक बात कहूँगा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, लेकिन आप अच्छा लिखते हैं और सच लिखते हैं और सटीक लिखते हैं तो पाठक और लोग आ ही जाते हैं। और कई चीज़ें होती त्वरित ना मिलें, आगे चल के उसका मूल्यांकन होता है। हम त्वरित परिवर्तन कामी नहीं हो सकते, या हमने कुछ आर्टिकल लिखा या उपन्यास लिखा, हो सकता है तुरंत ना मिले, उसके बाद मिले। और जहाँ तक रही फॉर्म की बात, तो फॉर्म बदल सकते हैं। रील में भी हम व्यंग कह सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, तो फॉर्म बदलते रहते हैं। जब किताबें थी तो टीवी नहीं था, टीवी आया तो लगा कि यार पाठन का ख़त्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा फॉर्म समय समय पे टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, तो वो उस वक्त चुनौती दरपेश आती है। लेकिन आप 24 कैरेट सोना अगर आप रखे हैं तो आप बैठे रहिए, इसका दाम बढ़ता रहेगा। हाँ, कस्टमर ज़रूर आएंगे और घूम के आपको लेंगे। बस एक बार चलने की बात है, और ऐसा कुछ नहीं है, चलता है। मुझे नहीं लगता। नहीं, लोगों के पढ़ने का जो एक की हैबिट जो थी, हाँ, वो कम होती जा रही है इस दौर में। तो ये आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, या आपको भी लगता है कि मुझे भी अपने इस व्यंग को उसी तरह से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जो आज की टेक्नोलॉजी कहती है? यूँ तो सारे आप लोग भी सोशल मीडिया पर होते हैं, आपके भी रील्स बनते होंगे, आपके भी लोग सुनते होंगे, लेकिन जो एक लिखने और सुनने का जो माध्यम था वो गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। ये तो है। ये मैंने कहा ना कि चलता रहता है। और इतना बड़ा देश है ना, इतना बड़ा देश है, और देखिए सरलीकरण के अपने ख़तरे हैं, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। और जिसको जो ढूंढना होता है ढूंढ लेता है चीज़ें। आपको जो सही तंज जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो सीरियस काम करना चाह रहे हैं, आपको वो ढूंढ लेंगे। दूसरी बात यह है, रील में आप बिल्कुल फॉर्म को लें और अपनी बात कहें, सीरियस बात कहें, और जो फ़नी करते हैं फ़नी करें, आपको जो कहना आप कहें, बिल्कुल रील से कहें। आप उस टेक्नोलॉजी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, तरीका कर सकते हैं, तो इस नॉर्मल चीज़। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और कह दूँ, बेसिक बात ये है, अगर आप व्यंग, चूँकि व्यंग का सत्र है, आप ईमानदारी से लिखें, जो चीज़ हो रहा है बिना दबाव के लिखें, है, और जम के लिखें, और वो कहाँ तक जा रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड हो रहा है, ये आपका कंसर्न नहीं है। ये आपका कंसर्न नहीं। लेखक ने लिख दिया, डाल दिया, लेकिन सबसे पहली शर्त है कि आप ईमानदार हों और वो लिखें जो बात है। आप उस जनता के प्रवक्ता बने, वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक और बात बताऊं, सोशल मीडिया की आपने बात की, अभी याद आया। आज मैं देखता हूं, देखिए, परसाई तो रील और मीम नहीं बनाए हैं। परसाई के समय ये सोशल मीडिया भी नहीं था, एक्स और फेसबुक, इंस्टा, टीवी तक नहीं था। हाँ, ये भी नहीं था। अब मैं आपको बताऊं, युवा मित्र बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई शेयर होते हैं तो हरशंकर परसाई होते हैं। करेक्ट, सही बात। तो आप लिख दीजिए, और जो अच्छे होंगे, गुणग्राही होंगे, वो आपको उठा लेंगे, कहीं से भी खोज के लाएंगे।